सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। आज के वीडियो में हम बात करेंगे केमिस्ट्री के ब्लूप्रिंट के बारे में, जो अगले साल बोर्ड परीक्षा में आपके काम आएगा। तो किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, कितनी कितनी उनकी संख्या रहेगी, किस चैप्टर में से कितने कितने नंबर के प्रश्न आएंगे, ये ब्लूप्रिंट के माध्यम से हम जान सकते हैं। केमिस्ट्री में मेरा सब्जेक्ट है और इसके बारे में मैं बता दूँ कि इस बार छोटे प्रश्न बहुत ज़्यादा आने वाले हैं। तो 34 प्रश्न आपके एक एक नंबर के या आधे आधे नंबर के आने वाले हैं। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मैंने केमिस्ट्री के प्रत्येक सब्जेक्ट की गूगल फॉरम में क्विज बनाई है, जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट सिद्ध होगी। तो उसको भी आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं या वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उसको देख सकते हैं। क्विज के माध्यम से आपको छोटे प्रश्नों की तैयारी करने में आसानी रहेगी। छोटे प्रश्नों में एग्जैक्ट आंसर चाहिए होते हैं, तो डीपली काफ़ी आपको अध्ययन करना है। और क्विज में मैंने लगभग 50 के आसपास छोटे प्रश्न प्रत्येक चैप्टर के बनाए हैं और उनमें आपको ऑप्शन भी दिए हैं, तो उससे आपको आसानी होगी इस प्रकार की तैयारी करने में। तो क्विज भी आप ज़रूर हल करें। केमिस्ट्री के अलावा भी सभी विषयों के ब्लूप्रिंट मैंने बनाए हैं 10वीं और 12वीं क्लास के, जो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं या उनको सर्च करके आप देख सकते हैं। इस बार छोटे प्रश्नों की संख्या बहुत ज़्यादा रहेगी और बोर्ड ने एक और बदलाव किया है कि जो सेक्शन सी है उसमें भी आपको ऑप्शन मिलेगा। सेक्शन डी में भी पहले मिलता था, तो सेक्शन सी और डी दोनों में ऑप्शन यानी अथवा का विकल्प आपको मिलेगा। प्रिंट के माध्यम से विद्यार्थियों हम जान सकते हैं कि किस चैप्टर में से कितने कितने नंबर के प्रश्न आएंगे और उनकी संख्या क्या रहेगी। तो तैयारी करने के हिसाब से ब्लूप्रिंट बहुत ही अच्छा होता है। उनके माध्यम से हमें तैयारी करने में आसानी रहती है। यदि हमें पता चल जाए कि किस चैप्टर में से बड़ा प्रश्न आएगा, तो हम उस चैप्टर में से बड़े प्रश्नों की तैयारी करें। और यदि हमें मालूम चल जाए कि छोटे छोटे प्रश्न ही सारे आने वाले हैं, तो उसी प्रकार से हमें छोटे प्रश्नों की तैयारी उसमें से करनी है। तो इसके अलावा भी मैंने सभी विषय के ब्लूप्रिंट बनाए हैं, जिनके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे या उनको आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो बोर्ड परीक्षा के लिए बोर्ड ने इस बार मॉडल पेपर और ब्लूप्रिंट दोनों जारी कर दिए हैं। तो इस बार कुछ चेंजेस किए गए हैं, तो कुछ परिवर्तन इस बार हुए हैं। जैसे पेपर में हमारे 4 सेक्शन आते हैं, ए बी सी और डी। तो पहले केवल डी सेक्शन में ऑप्शन यानी अथवा का विकल्प आपको मिलता था। अब आपको सी सेक्शन में भी अथवा यानी ऑप्शन मिलेंगे। सी सेक्शन में 3-3 नंबर के प्रश्न आते हैं और डी सेक्शन में आपके 4-4 नंबर के प्रश्न आते हैं। तो उन दोनों प्रकार के प्रश्नों में आपको ऑप्शन मिलेंगे। और इस बार प्रश्नों की संख्या बहुत ज़्यादा कर दी गई है, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की संख्या भी बढ़ा दी गई है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं प्रायोगिक विषय की, तो उसमें इस प्रकार से प्रश्नों की संख्या रहेगी। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपके आएंगे विद्यार्थियों 16, सभी आएंगे आधे आधे नंबर के और 8 नंबर के पूरे ये प्रश्न होंगे। तो इनकी संख्या बहुत ज़्यादा रहेगी और इनको एग्ज़ाम में आपको टेबल बना के इस प्रकार से हल करना होगा। ऊपर यहाँ पे प्रश्नों की संख्या लिख देना, प्रश्न नंबर, और नीचे उनके ऑप्शन जो भी है वो लिख देना, ए बी सी जो भी सही है वो लिख देना। तो इस प्रकार से इनको हल करना है। रिक्त स्थान है ये आएंगे आपके 10। पिछली बार के ब्लूप्रिंट में इनकी संख्या अलग थी, इस बार चेंज कर दिया गया है। तो जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है उनमें कुल मिला के 51 प्रश्न आपके आएंगे छोटे बड़े करके। तो 26% तो ये हो गए आधे आधे नंबर के। तो रिक्त स्थान भी 10 आएंगे, ये भी आधे आधे नंबर के रहेंगे, 5 नंबर इनके हो गए। तो ये 26 प्रश्न आपके केवल 13 नंबर के हैं। फिर इसके बाद में अति लघुतरात्मक प्रश्न आपके आएंगे 8 और ये सभी रहेंगे 1-1 नंबर के, 8 नंबर इनके हो जाएंगे। इन प्रश्नों के उत्तर आपको 1 वर्ड में या 1 लाइन में ही देना है। 3.25 घंटे का आपका पेपर होता है, आराम से आपको पेपर करना है, खूब टाइम मिलेगा इस बार। लघुतरात्मक प्रश्न आपके आएंगे 12, ये होंगे 1.5 नंबर के, तो 18 नंबर इनके हो गए। तो छोटे प्रश्नों की संख्या विद्यार्थी बहुत ज़्यादा है, आधे और 1 नंबर के कुल मिला के आपके 34 प्रश्न आएंगे। इसके बाद 12 आएंगे लघुतरात्मक, और दीर्घोत्तरात्मक जो 3-3 नंबर के प्रश्न हैं वो आपके आएंगे केवल 3, और ये रहेंगे 3-3 नंबर के, 9 नंबर इनके हो गए। निबंधात्मक प्रश्न आपके आएंगे केवल 2, 4-4 नंबर के, और इनके 8 नंबर हो गए। तो कुल मिला के 56 नंबर का पेपर होगा और 51 आपके प्रश्न आएंगे। दीर्घ उत्तरात्मक और निबंधात्मक प्रश्नों में आपको ऑप्शन मिलेंगे, यानी 2 में से एक करना है, अथवा वाला विकल्प मिलेगा। तो आराम से उस प्रश्न को करना है जो आपको अच्छा आता है। चैप्टर वाइज हम जान लेते हैं कि किस किस चैप्टर में से कितने कितने नंबर के कितने कितने प्रश्न आएंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए होता है।
तो यहाँ पे वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, ये रिक्त स्थान है, ये अतिलघु है, ये लघु है, ये दीर्घ है, ये निबंधात्मक प्रश्न है। और यहाँ पर इनके अंक दिए गए हैं कि वस्तुनिष्ठ 0.5 नंबर का है, यानी आधा नंबर का है, रिक्त स्थान भी आधा नंबर का है, अति लघु प्रश्न आधे नंबर के हैं, और लघु प्रश्न 1.5 नंबर के हैं, दीर्घ 3 नंबर के हैं, और निबंधात्मक प्रश्न 4 नंबर के हैं। तो यहाँ पे इनके अंक दिए गए हैं। यहाँ पे जितनी भी आपको सब चीज़ें दिखाई दे रही है, सब अंक दिखाई दे रहे हैं, ये प्रश्नों की संख्या है। यहाँ पे अंकों को मत समझ लेना आप, ये सब प्रश्नों की संख्या है। तो अब देखते हैं पहले चैप्टर में से। पहला चैप्टर है हमारे विलियन। एक प्रश्न आएगा अभिसद वाला वस्तुनिष्ठ, एक आएगा इसमें से रिक्त स्थान वाला, दो आएंगे इसमें से एक एक नंबर के अति लघु प्रश्नों के उत्तर आपको केवल 1 वर्ड में या 1 लाइन में देना है। और फिर आएंगे लघुत्रात्मक प्रश्न, ये आएंगे आपके 2। और हो सकता है इसमें न्यूमेरिकल भी आए, क्योंकि इसी चैप्टर में से आएगा। और यहाँ पे देखिए 6 प्रश्न आएंगे इसमें से 6 ही नंबर के। विद्युत रसायन, एक वस्तुनिष्ठ आएगा इसमें से भी अभ्यासद वाला, एक आएगा खालिस्तान वाला, एक आएगा अति लघु, और एक बड़ा प्रश्न इसमें से आएगा 4 नंबर का। तो विद्युत रसायन में से विभिन्न प्रकार के जो सेल है उनके चित्र आपको याद करने हैं, चित्र बनाने हैं। तो किसी सेल के बारे में ज़रूर पूछा जा सकता है, तो बड़ा प्रश्न इसमें से आएगा। तो डायग्राम भी सारे आप बना के रख लें, डेनियल सेल है, शुष्क सेल है, सभी के। तो 4 प्रश्न आएंगे इसमें से 6 नंबर के। थर्ड चैप्टर हमारे रासायनिक बलगतिकी। 2 प्रश्न आएंगे वस्तुनिष्ठ अभिसद वाले, एक आएगा खालिस्तान वाला, एक आएगा 1.5 नंबर का लघुत्रात्मक, और एक आएगा इसमें से 3 नंबर का। तो 3 नंबर का प्रश्न भी इसमें से आएगा, बड़ा प्रश्न। इसमें से भी न्यूमेरिकल आ सकता है। तो 5 प्रश्न आएंगे 6 नंबर के। चौथा देखिए DMF ब्लॉक के तत्व। इसमें एक प्रश्न आएगा वस्तुनिष्ठ, एक आएगा रिक्त स्थान, एक आएगा अति लघु प्रश्नों के उत्तर तो आपको 1 वर्ड या 1 लाइन में देना है। एबीसीडी में ऑप्शन आपको चुनाव करना है। लघुत्रात्मक प्रश्न देखिए ये आएंगे आपके 1.5 नंबर के आएंगे, और ये आएंगे 2 इसमें से। तो 5 प्रश्न 5 नंबर के इसमें से हो गए। पाँचों देखिए उप सह संयोजक यौगिक, 5वां चैप्टर हमारे। 2 प्रश्न वस्तुनिष्ठ आएंगे इसमें से, लिगेंड वाला ये जो चैप्टर है इसमें से। एक आएगा खालिस्तान वाला, 2 आएंगे इसमें से अति लघुत्रात्मक प्रश्न 1 नंबर के, और एक आएगा 1.5 नंबर का। तो सारे छोटे छोटे प्रश्न ही इसमें से आएंगे, कोई भी बड़ा प्रश्न इसमें से नहीं आएगा। लेकिन फिर भी जैसे कोई आपको संकुल दे दिया तो उसकी सारी चीज़ें आपको निकालना आना चाहिए कि उसकी ज्यामिति कैसी होगी, संकरण कौन सा है, निम्न चक्रण संकुल है या उच्च चक्रण संकुल है, चुंबकीय है या प्रतिचुंबकीय है, या रंगीन है या रंगहीन है, वो भी सब वीबीटी के आधार पर हमको निकालना आना चाहिए। तो 6 प्रश्न आएंगे केवल 5 नंबर के। इसके बाद देखिए छठा हेलो एल्केन एम हेलो एरिन। 3 प्रश्न आएंगे इसमें से वस्तुनिष्ठ, और 3 ही आएंगे इसमें से रिक्त स्थान वाले। तो छोटे प्रश्न बहुत ज़्यादा आ रहे हैं इसमें से, तो छोटे प्रश्नों की तैयारी बहुत अधिक आपको करनी है। और 2 प्रश्न आएंगे इसमें से 1.5 नंबर के। तो 8 प्रश्न केवल 6 नंबर के इसमें से आएंगे। एल्कोहल फिनोल एम ईथर, ये 7वां चैप्टर हमारे हैं, और इसमें 2 प्रश्न आएंगे आपके वस्तुनिष्ठ जो अभ्यासद वाले हैं। एक आएगा खालिस्तान वाला, और एक आएगा 1.5 नंबर का, और एक आएगा इसमें से 3 नंबर का। तो बड़ा प्रश्न भी इसमें से आएगा। बड़े प्रश्न में तो रिएक्शन तो आनी है इसमें से। तो 5 प्रश्न आएंगे 6 नंबर के। 8वां चैप्टर देखिए एल्डिहाइड कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल। 2 प्रश्न आएंगे लघुत्रात्मक, एक आएगा निबंधात्मक। लघुत्रात्मक 1.5 नंबर के आएंगे, और इनके उत्तर आपको थोड़े बड़े लिखने हैं। और 4 नंबर का प्रश्न भी इसमें से आएगा। तो छोटे प्रश्न इसमें से नहीं आ रहे हैं, बड़े प्रश्न ही इसमें से आएंगे। तो 7 नंबर के 3 प्रश्न इसमें से आएंगे। विद्यार्थियों, यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी प्रकार की वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूं। और केमिस्ट्री की तो मैंने प्रत्येक सब्जेक्ट की क्यूज भी बनाई है, जिसके माध्यम से छोटे प्रश्न आप आसानी से याद कर सकते हैं। छोटे प्रश्नों की तैयारी के लिए हमें बहुत डीपली अध्ययन करना होता है। 9वां चैप्टर देखिए एमीन। 2 प्रश्न आएंगे एबीसीडी वाले, एक आएगा अति लघु, और एक आएगा इसमें से 3 नंबर का। तो छोटे भी आ रहे हैं इसमें से, और बड़ा भी आ रहा है। जबकि एल्डिहाइड और कीटोन वाले चैप्टर में देखिए केवल बड़े प्रश्न आएंगे, छोटे प्रश्न इसमें से नहीं आ रहे हैं। देखिए जैवाणु, 2 प्रश्न आएंगे इसमें से वस्तुनिष्ठ एबीसीडी वाले, एक आएगा इसमें से 1 नंबर का रिक्त स्थान वाला, एक आएगा इसमें से अति लघु, एक आएगा इसमें से लघु। तो छोटे प्रश्न इसमें से भी ज़्यादा आ रहे हैं। तो 5 प्रश्न इसमें से 4 नंबर के हैं,
और एमिन वाले में 4 प्रश्न 5 नंबर के आएंगे। ओवरऑल आप देखिए 16 प्रश्न आपके आएंगे वैसे वाले, 10 आएंगे आपके रिक्त स्थान यानी खाली स्थान वाले, और 8 आएंगे आपके 1 वर्ड या 1 लाइन वाले 1 नंबर के, 12 आएंगे आपके 1.5 नंबर के, 3 आएंगे 3 नंबर के, और 2 आएंगे 4 नंबर के। 3 और 4 नंबर वाले में आपको ऑप्शन मिलेगा, अथवा वाले विकल्प मिलेंगे। तो 51 प्रश्न आएंगे आपके 56 नंबर के। प्रश्नों की संख्या बहुत ज़्यादा कर दी गई है, लेकिन कोई बात नहीं, छोटे प्रश्न हैं सारे, आसानी से आप कर पाओगे। और इस बार स्कोर करना और भी आसान हो गया है। तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें विद्यार्थियों। धन्यवाद। आज के वीडियो में बस इतना ही।